अगर हम लोग एक हाइपोथेटिकल फाइलोजेनेटिक ट्री बनाए, एक काल्पनिक ट्री बनाए, क्योंकि काल्पनिक इसलिए क्योंकि अभी तक सारा फॉसिल्स, सारा जीवाश्म हमें नहीं मिला है और डिफरेंट आधार पर अलग अलग बेसिस पर स्टडी करके एक चार्ट बनाया गया। तो सभी जूलॉजिस्ट यह मानते हैं कि प्रोटोजोआ फर्स्ट एनिमल था जो एल्गी से डेवलप हुआ और पहला प्रोटोजोआ जो आया था, यह प्रोटोजोआ फ्लैजिलेट था, दैट इज मैस्टिगोफोरा ग्रुप को बिलोंग करता था। इसी प्रोटोजोआ से ऑल अदर एनिमल डेवलप हुआ है। इस प्रोटोजोआ से अदर प्रोटोजोआ पाराजोआ, जिसमें आप स्पॉन्ज को रखेंगे, एंड प्लेन्यूला लाइक मेटाजोअन एंसिस्टर बना। प्रोटोजोआ जो फ्लैजिलेट था, अदर प्रोटोजोआ पाराजोआ एंड प्लेन्यूला लाइक मेटाजोअन एंसिस्टर, इससे बना। क्लियर? इस प्लेन्यूला लाइक एंसिस्टर से सिलेंटेराटा, टीनोफोरा, एसिल फ्लैटवर्म, ट्रोकोफोर लाइक एंसिस्टर, and Dipleurula like ancestor बना। एसिल फ्लैटवर्म, सिलेंट्रेट, टीनोफोर, ट्रोकोफोर like ancestor and Dipleurula like ancestor। एसिल फ्लैटवर्म एंसिस्टर है प्लेटीहेल्मिन्स एंड एस्कहेल्मिन्स का। ट्रोकोफोर लाइक एंसिस्टर से मोलस्का एंड एनेलिडा, और एनेलिडा से ओनाइकोफोरा एंड ओनाइकोफोरा से ऑर्थ्रोपोडा। और डाइप्लेयुला लाइक एंसिस्टर से इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा
एंड कॉर्डाटा। सबसे पहले जूलॉजिस्ट मानते हैं सबसे पहले जो एनिमल आया वो था प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेट था, दैट इज मास्टिकोफोरा को बिलोंग करता था। इस प्रोटोजोआ से दूसरे प्रोटोजोआ डेवलप हुए, पाराजोआ डेवलप हुआ जिसे आप स्पॉन्ज कहते हैं, एंड प्लेन्यूला लाइक मेटाजोअन एंसेस्टर। मेटाजोआ का वह एंसेस्टर जो प्लेन्यूला लाइक था वह डेवलप हुआ। इस प्लेन्यूला लाइक मेटाजोअन एंसेस्टर से सिलेंट्रेट, टिनोफोर, एसिल फ्लैटवर्म, ट्रोकोफोर लाइक एंसेस्टर, ट्रोकोफोर के समान पूर्वज, एंड डाइप्लेरुला लाइक एंसेस्टर बने। एसिल फ्लैटवर्म एंसेस्टर था प्लेटीहेल्मिन्थ का और एस्केहेल्मिन्थ का। ट्रोकोफोर लाइक एंसेस्टर था मोलस का और एनेलिडा का, और एनेलिडा से ओनाइकोफोरा और ओनाइकोफोरा से आर्थ्रोपोडा। ओनाइकोफोरा में यह भी फाइलम है या कनेक्टिंग लिंक है एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा का। इसलिए आपको क्वेश्चन आता है ओनाइकोफोरा में आते हैं पेरिपेटस। क्वेश्चन आएगा पेरिपेटस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। इसमें आप याद कर लो पेरिपेटस। क्लियर? हाँ बोलिए। लाइक एंसिस्टर मतलब उसके समान एंसिस्टर आया। अभी पूरी तरह से हम लोगों को फॉसिल्स मिल नहीं पाया है, तो डिफरेंट आधार है जिसके अनुसार हम लोग ये फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसको हम आगे डिटेल करेंगे। जैसा कि हम लोग डाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं, तो किन किन लेवल पर एनिमल में डाइवर्सिटी होता है इसको देखेंगे। सबसे पहले आप अगर नंबर पर देखिए, तो नंबर में अगर आप देखते हैं तो सबसे ज्यादा टोटल 1.2 मिलियन से भी ज्यादा एनिमल है, और इसमें सबसे ज्यादा आपको मिलेगा आर्थ्रोपोडा। लगभग 12 लाख में 10 लाख, 1 मिलियन 10 लाख आपको आर्थ्रोपोडा मिलेगा। आर्थ्रोपोडा में भी सबसे ज्यादा इंसेक्टा क्लास होगा, 9 लाख इंसेक्टा होगा। आर्थ्रोपोडा से सेकेंड नंबर पर आर्थ्रोपोडा से कम होगा कुछ मोलस्का, लगभग 60,000 मोलस्का। मोलस्का के बाद प्रोटोजोआ, आर्थ्रोपोडा में इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा से कम मोलस्का, मोलस्का से कम प्रोटोजोआ, थर्ड नंबर पर प्रोटोजोआ। आफ्टर दैट कॉर्डाटा, कॉर्डाटा में Pisces and then Escalmens and then Platyhelminths। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, थर्ड पे प्रोटोजोआ, अगर कॉर्डाटा को भी शामिल करें तो फोर्थ, एस्केहेल्मिन्थ्स फिफ्थ एंड सिक्स पोजीशन पे प्लेटीहेल्मिन्थ्स। ये हो गया नंबर। अगर आप साइज भी देखोगे तो अलग अलग साइज का एनिमल मिलेगा। लोअर रैंक पर जैसे आता है प्लाज्मोडियम। हाँ बोलिए।
बाकी नहीं, आपको जितना पढ़ना है इसमें आपको इतना पर ही क्वेश्चन आएगा। तो अलग अलग, जैसे सिलेंट्रेटा 12,000 है तो फिर घटते चला जाएगा, बट आपको इतना से आपके मेडिकल एग्जामिनेशन में या एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा। रैंक पूछेगा, सिर्फ नंबर भी नहीं पूछेगा। सबसे ज्यादा कौन होगा तो ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा में इंसेक्टा, कॉर्डाटा में सबसे ज्यादा कौन, पिसिस। तो आपको रैंक पूछ सकता है। साइज में जैसे अगर प्लाज्मोडियम का साइज देखिए तो 1/5 ऑफ आरबीसी। दूसरी ओर व्हेल का साइज देखिए, जाइंट स्क्वेड का साइज देखिए 16.5 मीटर जाइंट स्क्वेड। तो इतना ज्यादा वेरिएशन है। साइज के बाद अगर आप शेप देखते हो तो प्रोटोजुआ में डिफरेंट शेप के एनिमल मिलेंगे, जैसे कि अमीबा, इरेगुलर होगा, मतलब एमॉर्फस, कोई एक रूप नहीं होगा, कोई फिक्स शेप नहीं होगा, शेपलेस। जैसा भी शेप चाहेगा बॉडी इसका बन जाएगा। स्यूडोपोडिया जिस डायरेक्शन में बना उस शेप का बॉडी हो जाएगा। दूसरा स्पॉन्जेस, कोरल या प्लांट लाइक होगा। प्लेटीहेल्मिन्स, रिबन लाइक, एनेलिडा वर्म लाइक। तो इस तरह से वेरियस फॉर्म का या वेरियस शेप का एनिमल मिलेगा। तो हम लोग डाइवर्सिटी देख रहे हैं, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ में डाइवर्सिटी, साइज में डाइवर्सिटी, शेप में डाइवर्सिटी। पहला था न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, दूसरा था साइज, शेप। देन आप अगर देखोगे हैबिटेट में, हैबिटेट मीन्स प्लेस टू लिव, रहने का स्थान। तो कुछ एनिमल वाटर में रहेंगे, उनको कहते हैं हम लोग एक्वेटिक, लिव इन वाटर। जल में रहने वाले, वाटर में रहने वाले एक्वेटिक। जो लैंड में रहेंगे उन्हें कहते हैं टेरेस्ट्रियल, लिव ऑन लैंड। जमीन में रहने वाले, लैंड में रहने वाले टेरेस्ट्रियल कहलाते हैं। एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल। लिव इन वाटर, वाटर में रहने वाले एक्वेटिक, लैंड में रहने वाले टेरेस्ट्रियल। वाटर में रहने वाले में भी अब आप एक्वेटिक में अगर देखो तो जो सीज में रहते हैं, समुद्र में रहते हैं, वो कहलाते हैं मेराइन। एंड रिवर, पॉन्ड, एटसेट्रा, रिवर, पॉन्ड, स्ट्रीम एटसेट्रा, इनमें रहने वाले कहलाते हैं फ्रेश वाटर एनिमल। रिवर, पॉन्ड, लेक, नदी, तालाब, झील, इन सभी में रहने वाले फ्रेश वाटर कहलाते हैं, फ्रेश वाटर एनिमल कहलाते हैं। स्वच्छ जलीय, हिंदी अगर आप बोलो तो फ्रेश वाटर नहीं बोलेंगे। और अगर एक्वेटिक एनिमल
पैसिवली फ्लोट करेगा। अगर एक्वेटिक एनिमल पानी में, जल में पैसिवली फ्लोट करेगा तो उसको कहते हैं हम लोग पैसिवली फ्लोट करने वाला कहलाता है जू प्लैंकटन। अगर एक्वेटिक एनिमल, पानी में रहने वाला एनिमल एक्टिवली स्विम करता है तो उसको कहते हैं नेक्टॉन। नेक्टॉन। यह एक्टिवली स्विम करता है। जू प्लैंकटन, नेक्टॉन दोनों ओपन वाटर में रहता है। ओपन वाटर में रहने वाले को कहते हैं हम लोग पेलाजिक। पेलाजिक लिव इन ओपन वाटर। ओपन वाटर में रहने वाला कहलाएगा पेलाजिक। देन अगर बॉटम में रहेगा, वाटर बॉडी के बॉटम में पाया जाएगा, उसको कहते हैं बेंथोस। बॉटम ऑफ वाटर बॉडी। वाटर बॉडी के बॉटम में रहने वाला, तल पर रहने वाला कहलाता है बेंथोस। उसी तरह लैंड में रहने वाला टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल में अगर फास्ट रनर होगा कर्सोरियल। कर्सोरियल मीन्स फास्ट रनर। वरों में रहने वाला, बिल में रहने वाला फोसोरियल कहलाता है। लिव इन बरो। ट्री पर रहने वाला एर्बोरियल। एर्बोरियल लिव इन ट्री। वॉल पर, रॉक पर क्लाइंब करने वाला एस्केंसोरियल। क्लाइंब ऑन वॉल और रॉक। एंड फ्लाई करने वाला एरियल और फ्लाइंग। तो हम लोगों ने देखा हैबिटेट में क्या डाइवर्सिटी पाया जाता है। हैबिटेट मीन्स प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव। ऑर्गेनिज्म जहां पर रहता है, रहने का स्थान। एक्वेटिक लिव इन वाटर, टेरेस्ट्रियल लिव ऑन लैंड। एक्वेटिक में सी में रहने वाला मेराइन, पॉन्ड, रिवर, लेक, स्ट्रीम, इन सभी जगह पे रहने वाला फ्रेश वाटर। एक्वेटिक में जो पैसिवली फ्लोट करेगा जू प्लैंकटन, जो एक्टिवली स्विम करेगा बेंथोस। बोथ जू प्लैंकटन एंड नेक्टोन लिव इन ओपन वाटर एंड ओपन वाटर में रहने वाला कहलाएगा पेलाजिक। तो पेलाजिक एनिमल में जू प्लैंकटन भी आएगा और बेंथोस भी आएगा। जू प्लैंकटन भी आएगा और नेक्टोन भी आएगा। एंड बेंथोस जो बॉटम में रहता है उसको बेंथोस कहते हैं। लैंड में रहने वाला टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल में फास्ट रनर जैसे हॉर्स, रैबिट फास्ट रनर है, इसको कर्जोरियल बोलते हैं। बिल में रहने वाला, बरो में रहने वाला फोजोरियल जैसे रैबिट। एर्बोरियल ट्री में रहने वाला मंकी, बैट।
स्कैंसोरियल, क्लाइम ऑन वॉल और रॉक और वॉल पे क्लाइम करने वाला स्कैंसोरियल, एग्जाम्पल लिजार्ड, एंड एरियल और फ्लाइंग बर्ड्स, फ्लाई करने वाला। ये इस तरह से हमने देखा हैबिटेट में किस प्रकार से डाइवर्सिटी पाया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हैबिट एंड अदर कैरेक्टर का डाइवर्सिटी देखेंगे और एनिमल के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे, जिससे हमें यह पता चले कि इनका एंसेस्ट्री क्या है या कहां से ओरिजिन हुए। थैंक यू।